अबू आजमी उतरे हैं। आजमी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर कि बांग्लादेश में जो आतंकी हमला हुआ उसमें से एक हमलावर डॉक्टर जाकिर नायक की विचारधारा से प्रभावित था, उसके पहले भी कुछ ऐसे मामले आए जहां पर पाया गया कि आतंकी डॉक्टर जाकिर नायक की विचारधारा से प्रभावित थे। भारत में भी कुछ लोगों को पकड़ा गया आतंकवादियों से साठगांठ के मामले में, वो भी जो है डॉक्टर जाकिर नायक के विचारों से प्रभावित पाए गए। तो ऐसे में आप समर्थन कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक का? देखिए, मैं डॉक्टर जाकिर नायक का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि डॉक्टर जाकिर नायक पिछले 25 सालों से IRF के प्रेसिडेंट होकर के पूरे देश में, पूरी दुनिया में कई लाख लोगों को बुला करके, दूसरे धर्म गुरुओं को बुला करके उस पर डिबेट करते हैं, बात करते हैं, इस्लाम के बारे में जो लोगों की गलत फहमियां उसे दूर करते हैं। तो जाकिर नायक साहब अगर कुछ गलत थे, उनकी विचारधारा से लोग प्रेरित हो रहे थे, तो उनकी इंक्वायरी पहले होना चाहिए थी। 25 साल से बांग्लादेश ने आज बोला तो मेरा देश बांग्लादेश से बहुत महान है, मेरा देश बांग्लादेश के भूलने के बाद आज उसकी इंक्वायरी कर रहा है। मुझे लगता है कहीं न कहीं इसके अंदर जो है ना, ये जो है गलतफहमी फैलाई जा रही है। अगर बांग्लादेश में कोई आदमी उनसे प्रेरित होकर ब्लास्ट कर रहा है तो मैं पूछूं कि ठाकुर प्रज्ञा सिंह पांडे और पुरोहित कौन से संगठन के थे, ये किससे प्रेरित थे, किसके मेंबर थे, तो उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं आज तक की गई? उनकी इंक्वायरी भी करेंगे क्या? करिए ना, इंक्वायरी सबकी करना है तो। उनके मंच पर राजनाथ सिंह नजर आए, उनकी भी इंक्वायरी करिए कि उनके ताल्लुकात थे कि नहीं थे। ऐसा बहुत सारे लोग हैं। दाभोलकर मर्डर में सनातन संस्था के लोग आज तक सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक पाबंदी नहीं, आज तक उनके अध्यक्ष पे कोई पाबंदी नहीं। जाकिर नायक जो खुलेआम मंच के ऊपर भाषण कर रहे हैं, उन पे पाबंदी, मुझे लगता है कहीं न कहीं नाइंसाफी है। उनके वीडियोस देखिए, जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जो पीस टीवी उनका जो चैनल पे दिखाया जाता है कि कई बार वो अपने धर्म का प्रचार तो करते हैं लेकिन दूसरे धर्मों का मखौल उड़ाते हैं, दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं। इस तरह का आरोप भी उनके ऊपर है। देखिए, हर आदमी अपने धर्म की बात करता है, अपने धर्म के प्रचार करता है, अपने जिस धर्म में रहता है उस धर्म को ऊंचा समझता है। तो आप देखिए कि जो आज जो है बहुत सारे लोग इस देश में हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुसलमान का, इस्लाम का कितना बड़ा मखौल उठा रहे हैं, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, जबकि इस्लाम का आतंकवाद से दूर दूर तक कहीं एक इंसान को मारना इंसानियत को मारने के बराबर है। IS को इस्लाम से जोड़ रहे हैं लोग। IS इस्लामी कैसे हो सकता है? अब इस तरह से किसी से कोई प्रेरित होकर के ये काम कर रहा है क्या? जाकिर हुसैन ने, जाकिर नायक साहब ने अपने घर में बुला करके अलग से कोई बात किया था क्या? उनके या बांग्लादेश वाला उनके घर में आया था क्या? मेरा लड़का, मेरा बेटा मुझसे प्रेरित है, मुझे फॉलो कर रहा है, जाके कहीं टेररिज्म में कहीं घुस जाए तो क्या बाप की गलती उसके अंदर है? बाप क्या करेगा उसके अंदर? अभी सत्यपाल सिंह का मैंने स्टेटमेंट सुना, वो कह रहे कि मैंने रिपोर्ट दिया था इसके खिलाफ, और क्या इस पे आरोप लग रहा है कि वो बुला करके खुद कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना रहे हैं। ये आरोप है क्या? एक कमिश्नर लाइन का आदमी इस तरह बात कर रहा है। वो जिस पार्टी में है, बीजेपी RSS के लोग खुलेआम आगरा में जाकर मुसलमानों को बेवकूफ बना करके जाकर के धर्म परिवर्तन किया। वो लोग जाकर के अलीगढ़ के अंदर 5 लाख से 15 लाख रुपया देंगे जो धर्म परिवर्तन करेगा। चिल्ला कह रहे हैं, उन पे कोई आरोप नहीं लग रहा है, उन पे कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है। और एक आदमी खुलेआम मंच पर खड़े होकर के इस्लाम के बारे में जितने डाउट्स हैं, बड़े कटीले सवाल, बड़े नुकीले सवालात के जवाब देने के बाद उनको असंतुष्ट कर रहा है, और वो कह रहे हैं खुद से कि मैं इस्लाम में आना चाहता हूं, मैं किसी से प्रेरित, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मुझे किसी ने डराया नहीं है, मुझे किसी ने पैसे का लालच नहीं दिया है, ये मैं खुद से मैंने फैसला किया है। बार बार जाकिर नायक माइक पर पूछते हैं, उसके बाद कलमा पढ़ाते तो क्या गुनाह है? अब भारत नहीं आ रहे हैं, भारत आना टाल रहे हैं। बताया गया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे 12 तारीख को, लेकिन अब टाल दिया है भारत आना भी। तो ऐसा लगता नहीं कि वो एक तरह से हवा दे रहे हैं उन पर जो शक हो रहा है, या वो इंक्वायरी जो उनके खिलाफ अनाउंस की गई है मुंबई पुलिस की और NIA की, उससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि उनकी सीडी सब यहाँ पर है, उनकी सीडी यूट्यूब पे है, वो सारी इंक्वायरी हो सकती है, पता चल सकता है। हाँ, उनको आना चाहिए, परंतु इसके साथ एक भी कोई आश्वासन देगा क्या कि अगर जाकिर नायक को अरेस्ट नहीं करेंगे, उन पर कोई हमला नहीं करेगा, वो आएंगे तो उनको बराबर सिक्योरिटी मिलेगी और उनकी इंक्वायरी होने के बाद जो कुछ कसूरवार पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। ये कोई इस मुल्क में गारंटी दे सकता है क्या? कल शिवसेना खड़ी हो गई वहां पर आकर के और कहा कि मैं फडणवीस जी आपकी सरकार से अभी कभी मैं अपना समर्थन उठाता हूं, इसको अरेस्ट करो, नहीं तो मैं भी तोड़फोड़ करता हूं, अरेस्ट कर लेंगे। तो अबू आजमी को आपने सुना समर्थन करते हुए जाकिर नायक का हमारे साथ, लेकिन यहाँ तमाम मेहमान मौजूद हैं इसी मुद्दे पर, उनसे भी बात करते हैं। राकेश सिन्हा जी, आपने सुना अबू आजमी को सवाल उठा रहे हैं और अबू आजमी का कहना यह है कि नाइंसाफी हो रही है क्योंकि सिर्फ जाकिर नायक की बात हो रही है कि उनके खिलाफ जांच